हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है टेस्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है टेस्ट 1 को कवर कर चुके हैं एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन के साथ। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से करने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, धूपगढ़ी की चोटी अवस्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, आपका सतपुरा की पहाड़ी में स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो धूपगढ़ी है, जिसका कुल ऊंचाई जो है कितना है, तो 1350 मीटर है, ये याद रखेगा। और ये जो है महादेव पर्वत में स्थित है और इसके पूर्व से जो है ताप्ती नदी निकलती है, ये भी याद रखेगा, जो कि ज्वालामुखी निर्मित चट्टान है। और ये जो है सतपुरा की पहाड़ी जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है मैकाल का पठार, तो ये जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी, जिसका कुल ऊंचाई जो है 1036 मीटर है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी में जो दिया गया है छोटा नागपुर का पठार, ये आपका झारखंड में है। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है अरावली की पहाड़ी, तो ये जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसका कुल ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर जो है बहती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और जो है इसकी उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक का पहाड़ी से होता है, ये याद रखेगा, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी है और ये एक्सचुरी का निर्माण करता है। ऑप्शन सी में जो दिया गया लूनी नदी, तो ये जो है कच्छ के रण में समा जाता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है आपका राजस्थान में नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका चेन्ना। ये जो है आपका राजस्थान में स्थित नहीं है। चुलिया आपका राजस्थान में है। चुलिया जलप्रपात आपका किस नदी पर है, तो चुलिया जलप्रपात आपका जो है चंबल नदी पर है। पुनासा जलप्रपात आपका ये भी चंबल नदी पर है। और बिहार जलप्रपात भी आपका जो है ये भी चंबल नदी पर है। और चेन्ना जलप्रपात जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है 183 मीटर है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में जो है औसत वार्षिक वर्षा जो है कितना होता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है कितनी होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका, गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी किस फसल के उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जूट के लिए प्रसिद्ध है। जूट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, ये याद रखेगा। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर चमांग डुंगयंग हिमनद से होता है, ये याद रखेगा। और ब्रह्मपुत्रा नदी का कुल लंबाई जो है कितना होता है, तो 2900 किलोमीटर है, ये याद रखेगा। और गंगा नदी का कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, आपातानी सिंचाई प्रणाली जो है कहाँ प्रचलित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रचलित है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था, ये याद रखेगा। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी जो है कहाँ है, तो आपका मेघालय राज्य में स्थित है। नागालैंड का स्थापना कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था। और नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका असत्य दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा अलमाती बांध। ये जो है आपका कावेरी नदी पर नहीं है, ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, ये याद रखिएगा। और जो सही है देख लीजिए, बंगलिहार परियोजना आपका चेनाब नदी पर है, तुलुल परियोजना आपका झेलम नदी पर है, और चंबल परियोजना आपका चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र दोनों में जो है सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। दिल्ली को विशेष राज्य की दर्जा जो है कब दिया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिया गया था, ये याद रखेगा। और जो है दिल्ली में विधानसभा सीट कितना है, तो 70 है, ये याद रखेगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है केरल, तो केरल में जो है सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है केरल, कितना परसेंट है, तो 94% है, ये याद रखेगा। अब गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश का बालाघाट
जो है किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, मैग्नीज के लिए जो है प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 6420 होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो है आपका नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा नदी का कुल लंबाई कितना है? तो 1401 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा गोदावरी नदी, जिसका कुल लंबाई जो है आपका 1465 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश जो है कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली है। नेक्स्ट है आपका, अलांग सोसिया क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। नेक्स्ट है आपका, वियतनाम की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हनोई में स्थित है। और लेबनान की राजधानी आपका बेरूत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा जो है क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा मनात। नेक्स्ट है आपका, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भूटान में स्थित है। भूटान जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 679 किलोमीटर करता है, ये याद रखेगा। पाकिस्तान कितना सीमा साझा करता है? तो 3323 किलोमीटर करता है। और नेपाल कितना करता है? तो 1751 किलोमीटर करता है, ये सभी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है बिहार में अवस्थित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मल। ये जो है आपका बिहार राज्य में स्थित नहीं है। मगध हो जाएगा, अंग हो जाएगा, बज्जी हो जाएगा, ये सभी जो है आपका बिहार राज्य में स्थित है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाएगा आपका 483 ईसा पूर्व, कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु का लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। और जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? कौशल के श्रावस्ती में दिया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, आर्यभट्ट जो है किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट का पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांत, ये भी याद रखेगा। कनिष्क द्वारा जो है शक संवत का शुरुआत किया गया था कब? तो 78 AD में किया गया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, ऐहोल प्रशस्ति के जो है रचनाकार कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, रवि कृति। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, एलोरा का कैलाश मंदिर जो है निर्मित है किस शैली में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका, बेसर शैली में निर्मित है। उत्तर भारत के मंदिर को जो है नागर शैली कहा जाता है, दक्षिण भारत के मंदिर को द्रविड़ शैली कहा जाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बलबन की जो है रक्त और लौह की नीति को त्यागने वाला जो है पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण, घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा, ये सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है फिरोज शाह तुगलक, तो ब्राह्मणों पर जजा कर लगाने वाला जो है पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, ये याद रखेगा। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है कृषि विभाग का स्थापना किया गया था दीवान ए अमीर कोही के नाम से, ये याद रखेगा। और जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसी को जो है स्वप्नशील पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। बलबन जो है कौन सा त्यौहार को जो है प्रचलित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका जो है नवरोज त्यौहार का जो है प्रचलन जो है बलबन ने किया था। नेक्स्ट है आपका, बुंदेला राजपूतों का जो है विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? बुंदेला राजपूतों का विद्रोह जो है किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में ही जो है ताजमहल का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए में जो दिया गया है जहांगीर, तो जहांगीर को जो है न्याय के जंजीर के नाम से जाना जाता है। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का हत्या जो है किसने करवा दिया था? तो जहांगीर ने करवा दिया था। और जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का हत्या जो है किसने करवा दिया था? तो औरंगजेब ने करवा दिया था कब? 1675 ईस्वी में, ये भी याद रखेगा। ऑप्शन डी में जो दिया गया है हुमायूं, तो हुमायूं जो है दीनपना पुस्तकालय से जो है इसका गिरकर मृत्यु हो गया था। और चुनार दुर्ग पर जो है गिरा कब क्या था? तो 1532 ईस्वी में क्या था, ये भी याद रखेगा। हुमायूं जो है ज्योतिष विद्या में जो है
बहुत जो है विश्वास करते थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है लॉर्ड इरविन से नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। दूसरा 1931 में, तीसरा जो है 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। और जो है सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा किसने किया था? तो रमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, ये भी याद रखेगा। चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है सूर्यसेन, ये भी याद रखेगा। शारदा एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है, ये भी याद रखेगा, जो कि लॉर्ड इरविन के समय में लाया गया था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और इसमें टोटल जो है 72 सदस्य जो है उपस्थित थे। देख सकते हैं कि कितना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रवादी अराहार आंदोलन जो है किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मजलूर उल हक के द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक जो है ग्वालियर ट्रंक मुंबई में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्वालियर ट्रंक मैदान मुंबई से स्टार्ट हुआ था, ये याद रखेगा। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 का अधिवेशन जो कि बेलगांव में पड़ता है, इसका अध्यक्षता किए थे, ये याद रखेगा। ऑप्शन डी में जो दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसको भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 1962 में नवाजा गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1987 में दिया गया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को हुई थी, कहाँ से? तो 1857 की क्रांति जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्मा NIA से जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपका, फिनिक्स बस्ती के संस्थापक इनमें से कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी थे। और जो है फिनिक्स बस्ती का स्थापना जो है 1904 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखेगा। विश्व भारती का स्थापना किसने किया था? तो विश्व भारती का स्थापना जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। कब? तो 1921 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखेगा। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब? तो 1897 में किया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में जो है कौन सा विकल्प जो है आपका जो है इसको जो है गलत कर लीजिए। कौन सा विकल्प जो है आपका गलत है? तो एक नंबर है आपका कि यह अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में जो है शुरू किया गया था, जो कि सही है। इसका दूसरा चरण जो है अक्टूबर 1941 में शुरू हुआ था, ये आपका सही है। तीसरा नंबर आपका जो है दूसरा सत्याग्रही जो है ये ब्रह्मदत्त थे, जो कि गलत है। प्रथम सत्याग्रही आपका विनोबा भावे हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा हो जाएगा आपका ब्रह्मदत्त। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से इटली के एकीकरण से जो है संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका जो है मेटरनिक, ये जो है आपका इटली के एकीकरण से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, और इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा। इसीलिए जो है 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक मत प्राप्त के आधार पर जो है जीत भारतीय चुनाव प्रणाली जो है किस देश से जो है ग्रहण किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना का जो है विचार भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। और जो है कनाडा से क्या लिया गया है? तो राज्यपाल का नियुक्ति लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की जो है 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों का विभाजन करती है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संघ और पंचायत। 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो आपका पंचायती राज व्यवस्था से शुरू है, संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और जो है पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समिति को देख लेते हैं। तो बलवंत राम मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। बलवंत राम मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जो है अशोक मेहता है। जैविक राय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। एलएम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। इसने ही जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया था, यही याद रखेगा। और पीके थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। पंचायती राज में जो है कुल कितना विषय है? तो 29 विषय है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका निवारक निरोध कानून जो है उल्लेखित है। निवारक निरोध कानून जो है उल्लेखित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, ये याद रखेगा। शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 23 से 24 में है, ये भी याद रखेगा। धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 25 से 28 में वर्णित है, ये भी याद रखेगा। आज का डिस्कशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 42 जो है राज्यों को जो है शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 42 जो है राज्यों का शक्ति प्रदान करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु जो है सहायता का जो है उपबंध कराना। तो ये आपका सही दिया गया है। निर्वाह मजदूरी जो है आपका किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा 43 में, ये याद रखेगा। और सहकारी समिति का उल्लेख जो है अनुच्छेद जो है 43 का खो में है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल का जो है मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 164 के अनुसार, ये भी याद रखेगा। महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 165 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका भारत में महिलाओं को जो है पहली बार मताधिकार जो है कब प्राप्त हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1926 में। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, ये याद रखेगा। 1936 में जो है किसान सभा की स्थापना जो है किसने किया था? शाहजहां सरस्वती ने किया था, ये भी याद रखेगा। और 1920 में क्या हुआ था? तो सहयोग आंदोलन हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो है सदस्य नहीं था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका BN राव जो है ये प्रारूप समिति के जो है सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष जो है कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है आपका प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से राज सूची का विषय नहीं है। इनमें से कौन जो है राज सूची का विषय नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सीमा कर जो है ये राज सूची का विषय नहीं है। पुलिस है, जेल है और न्याय है, ये सभी जो है राज सूची का विषय है। राज सूची में जो है वर्तमान में कितना जो है विषय है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है आपका 61 विषय दिया गया है। राज सूची में जो है वर्तमान में 61 विषय है। संवर्ती सूची में कितना है? तो 52 विषय है। और जो है संघ सूची में जो है वर्तमान में 100 विषय है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य हुए भी जो है उसके कार्यवाही में भाग लेने तथा सदन में बोलने का प्राधिकार जो है प्राप्त होता है किसको? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी को। भारत में एक महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76 के अनुसार, जिसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखेगा। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद जो है 148 से 151 में वर्णित है। इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये होता है। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर कर दो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मामला जो है उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में जो है नहीं आता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में है, ये भी याद रखेगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है राज्यसभा प्रतिनिधित्व जो है सर्वाधिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है राज्यसभा सीट जो है सबसे ज़्यादा है, कितना है, मतलब ऑप्शन के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा है कितना, तो 18 है। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो 16 है। पश्चिम बंगाल में कितना है, तो पश्चिम बंगाल में भी आपका 16 है। और कर्नाटक में कितना है, तो आपका 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन जो है कब किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1985 में। 1985 में क्या हुआ था, तो दल बदल नीति आया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। अंतर्राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, तो आपका 1990 में हुआ था। और पहला आर्यभट्ट जो है कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, ये भी याद रखेगा। WTO का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका प्रथम बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे मनोनीत किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीनू मसानी। लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होता है, ये याद रखिएगा, जिसमें से लोकसभा का 15 होता है और राज्यसभा का जो है 7 होता है, जिसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है, ये याद रखिएगा। और एक होता है प्राक्कलन समिति, जिसका स्थापना 1950 में हुआ था, जिसमें टोटल 30 सदस्य होता है और सभी जो है लोकसभा के ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी देश की आर्थिक समृद्धि का जो है सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो है क्या होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है किस अर्थशास्त्री को माना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइमन कुजनेट। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक घाटा जो है बराबर क्या होता है, प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। नेक्स्ट आपका मिनी गुणांक विधि है, मिनी गुणांक विधि है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आय की विषमता की माप। नेक्स्ट है आपका विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम जो है की शुरुआत कब हुई थी, मिड डे मील योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1995 में हुआ था। अंतर्राज्य परिषद का गठन 1990 में, ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। और जो है जयप्रकाश नारायण को जो है भारत रत्न से कब नवाजा गया था, तो 1999 में नवाजा गया था, ये भी याद रखिएगा। हमसे जितना एक्स्ट्रा फैक्ट होता है आप लोगों को बताने का जरूर कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका सरकारी बैंक वे बैंक है जिसमें सरकार की जो है धारिता होती है कितना %, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51% से अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है किसके द्वारा जो है किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो 1998 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका सार्कोप्लाज्म नामक जो है तरल पाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पेशी ऊतक में पाया जाता है। रक्त जो है एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महाधमनी निकलती है, महाधमनी जो है निकलती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाएं नीले से निकलती है। मेटाकार्पल्स अस्थि जो है पाई जाती है, मेटाकार्पल्स अस्थि पाई जाती है किस में पाई जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका हथेली में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेस्ट ग्लैंड जो है ये किसका भाग है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है आपका नील हरित शैवाल किस जगत के जीव है, नील हरित शैवाल जो है किस जगत की जीव है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मोनेरा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेचिस। पेचिस जो है अंटअमीबा जो है जिंजेबेलिस के कारण होता है, ये याद रखेगा। प्लेग जो है आपका चूहे के काटने से हो जाएगा। टिटनस को जो है धनुष टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है और इसी को लोकजा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका आहार नाल का पहला भाग कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुख गुहा। नेक्स्ट है आपका श्वेत रक्त कण WBC का निर्माण जो है कहाँ होता है, तो WBC का निर्माण होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, लिम्फ नोड पिलाहा और यकृत, ये सभी में जो है WBC का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। जिसका जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो है
कौन सा यंत्र बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका प्रकाश विद्युत सेल जो है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल किसमें बदलता है? तो सौर सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो है मोमबत्ती जो है आपका रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में बदलता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका एक आदर्श तरल की श्यानता जो है क्या होती है? एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा शून्य होती है। नेक्स्ट है आपका अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न जो है नहीं की जा सकती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रवों के भीतर जो है ये उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। प्रकाश में जो है ये अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है प्रकाश, और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका यदि वायु जो है ध्वनि की चाल की दिशा में वह जा रही है तो ध्वनि की चाल और तीव्रता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोनों बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका जब वस्तु का भार उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल से कम हो तो इस स्थिति में जो है वस्तु क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है और वस्तु जो है तैरते रहती है। नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट है आपका कैथोड किरणें के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प जो है सही नहीं दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं दिया गया है आपका ये किरणें धनावेशित होता है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी बात आपका सही दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ट्राई नाइट्रोटोल्बिन TNT है एक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्फोटक है। नेक्स्ट है आपका क्लाइडी बिलियन को जो है किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवहन विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फिटकरी किस तत्व का यौगिक है? फिटकरी जो है किस तत्व का यौगिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोटासियम का जो है यौगिक है। नेक्स्ट है आपका गैसोहोल मिश्रण है, गैसोहोल जो है मिश्रण है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है। नेक्स्ट है आपका जब सीमेंट के साथ जो है बालू और जल को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोटर्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है एंटीसेप्टिक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रोसिन। नेक्स्ट है आपका कांच घुलनशील होता है, कांच घुलनशील होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट है आपका स्टेट फॉर्म दी हार्ट किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा कपिल देव की रचना है। और सुरेश रैना का क्या है? तो बिलीव है। और सेंचुरी इज नॉट इनफ ये जो है किसका है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CRPF। CRPF का स्थापना कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। CSF का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ का जो है मुख्य कार्य क्या है? यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल स्वास्थ्य पोषण टीकाकरण इत्यादि गतिविधि उपलब्ध करवाना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वियना। जनेवा में किसका है? तो WTO का स्थापना, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का जो है मुख्यालय आपका जनेवा में है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे का संबंध जो है किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कला से संबंधित है। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका डिसेंट ऑफ मैन किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन का है। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में किसने सर्वाधिक बार जो है वीटो का प्रयोग किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रूस ने किया है। सुरक्षा परिषद में जो है 5 अस्थायी सदस्य होता है, कौन कौन सा? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और वो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्षों का होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ से जो है आपका हिंदी, मैथ, अंग्रेजी ये सभी दिया गया है, तो आप लोगों को PDF टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग जो है खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि इतना बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, फिर आप देखेंगे भी नहीं।
तो इसका सही है, हम आंसर बता देते हैं आपका। निम्नलिखित में से जो है घास का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नवनीत। यहाँ से मैथ रीजनिंग दिया गया है, तो आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, आप लोग जो है बना लीजिएगा। तो हम लोग जीके को देख लेते हैं। यहाँ से दिया गया है 86 नंबर। हाल ही में जो है कहाँ पर समुद्र में जो है भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का जो है उद्घाटन किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट आपका 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजिल में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जो है किन्हें दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्रियन ब्रोडी। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2025 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का स्थान क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा 85, और टॉप पर कौन है? सिंगापुर है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 ओवरऑल श्रेणी में जो है भारत का क्या स्थान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 25। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत ने अपने जो है स्पेस एक्स मिशन के तहत जो है स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट है आपका एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत जो है कॉफ़ी के उत्पादन में जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वां। नेक्स्ट है आपका पुस्तक हाउ इंडिया स्किल माउंट G20 के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमिताभ कांत। नेक्स्ट है आपका किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। और जो है चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी याद रखेगा। राष्ट्रीय जो है बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो है भारत का स्थान क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा है। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2025 में भारत के किन 2 शहरों को जो है आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में जो है शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदौर और उदयपुर। इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर है, और वाटर प्लस सिटी का भी दर्जा जो है इंदौर को दिया गया है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 में पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैनिक सिन्हार। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग ने जनवरी 2025 में जो है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया है, इसमें से जो है शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जो है उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस मैदान से जो है उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता मैदान। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।